आज का जो मेरा दिन है, मुझे कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाना है जो कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। मुझे घर की सफाई करनी है और सफाई से रिलेटेड सामान है। जैसा कि ये एक मशीन है, तो ये डस्ट तो साफ़ कर देगी। मुझे झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, मुझे डस्टबिन की ज़रूरत है, क्योंकि इस किचन में सिर्फ एक ही डस्टबिन है जो कि ये है। इसमें मैं 3 तरह का कचरा फेंक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ यहाँ होता है ऐसा है कि जो मैं यूरोप में रहा हूँ, यहाँ 3 तरह के कचरे होते हैं। मेरे को सॉर्ट किया जाता है। एक होता है कागज़, कार्ता या कॉटन टाइप की चीज़ें। दूसरा प्लास्टिक वेस्ट होता है। और तीसरा ऑर्गेनिक होता है, जिसमें फ्रूट्स के छिलके और भी वो कचरा जो कि वेट होता है, गीला कचरा होता है, तो उसको अलग डस्टबिन में डालता है। यहाँ एक ही डस्टबिन है, तो मुझे 2 डस्टबिन ऑर्डर करने हैं। और आज भी बारिश हो रही है, देख सकते हैं पत्ते गीले हैं। अभी बारिश हो रही है, तो मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो मैंने अम्ब्रेला भी ऑर्डर करना है, मजबूत अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ मुझे तो लग रहा है अब बारिश ही बारिश होनी है। मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, टीमो नाम की है। अमेज़ॉन भी है, लेकिन टीमो में रेट थोड़े अच्छे हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, तो अमेज़ॉन में यूज़ नहीं करूँगा। मैं टीमो की एप्लीकेशन यूज़ करूँगा ये सामान मंगवाने के लिए। सामान मंगवा लिया है मैंने, एक अम्ब्रेला, 2 डस्टबिन, एक बास्केट। सामान डिलीवर्ड होगा नहीं अगर मैंने एक काम नहीं किया। और अभी भी बारिश हो रही है। नाम चिपका कर दिया मैंने, और अब सामान रख दिया मैंने। यहाँ पे सामान था, ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको। यहाँ यहाँ ये सामान था, क्लियर हो गया, ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। ये कॉफ़ी मशीन मुझे बहुत ज़्यादा जहर लगती है, लेकिन स्पेस ज़्यादा ली हुई है इसने, लेकिन कॉफ़ी देती है तो चलो गुजारा सही है। बर्तन गंदे हैं, खाने में वही पास्ता चढ़ा दिया, यही खाऊंगा। थोड़ा मौसम खुला है अभी, तो लग रहा है कि बारिश नहीं हो रही। खाना खाने के बाद जाता हूँ, कुछ सामान लाना है अर्जेंटली। फाइनली मैं घर से बाहर निकल गया हूँ। मुझे ग्रॉसरी लेनी है। मैं वेट नहीं कर सकता कि अगर रात में बारिश तेज़ हो गई तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अभी मैं ग्रॉसरी लेने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। शुक्र अल्लाह की ग्रॉसरी ले आऊँ। मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रहा था कि बारिश हो रही है। ग्रीनरी ज़्यादा है, तो पत्तों पे जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि बारिश ज़्यादा तेज़ है। और दूसरा, मैं इस वजह से भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था कि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो मैं भीग जाऊँगा। काफ़ी सारे यहाँ पे जर्मन भी बगैर अम्ब्रेला के ट्रैवल कर रहे थे और अपने आप को बारिश से सेव कर रहे थे। तो ये मैंने चीज़ें देखी हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं ग्रोसरी में लाया क्या क्या हूँ। ब्रेड, जर्मन लव्स ब्रेड। अंडे, चॉकलेट, 2 सेब, केले, चिप्स, पिज़्ज़ा, एक और पिज़्ज़ा, पास्ता, दूध, कचरा रखने के लिए थैली, सॉस, चूना। मैं ये सोच रहा था अगर जूना मुझे मिला नहीं तो मैं जूने को जर्मन में क्या करूँगा। हाँ, और मैं छतरी नहीं थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 4 सुपरमार्केट विजिट करे। चारों सुपरमार्केट में छतरी नहीं थी। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई है। रेन कोट था, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं दे रहा था, तो छतरी नहीं थी, मैं इस पे हैरान था। और अब मैंने करने हैं कपड़े इस्त्री पूरे हफ्ते के लिए। ये जो कपड़े पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री करने की आदत है, मैंने अपने कज़न से अडॉप्ट की है। वो पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री कर लेता था ऑफिस जाने से पहले। और आज हुआ ये कि कपड़े इस्त्री करने के बाद मैं थोड़ा सोया था, और सो के उठने के बाद होम सिकनेस फील होने लग गई थी और डिप्रेस्ड होने लग गया था। तो उस डिप्रेशन को मैंने आने दिया, उस फीलिंग को मैंने अपने तक आने दिया। मुझे पता था कि ये सब होना है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आनी है जिसमें मुझे एनजाइटी होगी, क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं है। कभी भी मैं ऐसे नहीं रहा कि मैं अकेले एक घर में रहा हूँ। तो इस फीलिंग को मैंने आने दिया, इस फीलिंग को मैंने अपने पास तक पहुँचने दिया। और मैंने इस फीलिंग को टैकल करने के लिए प्लान पहले ही तैयार रखा है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है। लेकिन वो फीलिंग जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर मैं वॉक पे चला गया। एक चीज़ अब तक के तजर्बे से मैंने सीखी है कि जब भी डिप्रेशन हो, एनजाइटी हो, किसी भी किस्म की नेगेटिव फीलिंग आप तक आ रही हो, तो कुछ ना कुछ एक्शन कर लो। फिज़िकल वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो, फिर रनिंग भी बुरा ऑप्शन नहीं है। तो ये फीलिंग्स थोड़ी देर के लिए कम हो जाती हैं। तो अभी मैं वॉक करके आऊँ, काफ़ी फ्रेश हूँ। अब ये वीडियो एडिट करूँगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहा मेरा। मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकला, मेरी सुस्ती थी। और दूसरा, मैं इस घर के इन्वायरमेंट को फील ज़्यादा करना चाह रहा था, जब भी मैं फॉर द टाइम बीइंग घर में ही हूँ। सून ये जगह यहाँ हैम्बर्ग विजिट करूँगा, और आपको भी अपने साथ ये हैम्बर्ग दिखाऊँगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मेरा होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।